यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज क्या स्पेशल डे है सर? सर, हम सभी के मेंटोर सर का बर्थडे आज। ओके। तो हम एक काम करते हैं, अभी सबसे बात हो गई है, एक बार हम सबको अनम्यूट करके हमारे सबके मेंटोर उनके बर्थडे बोलने के लिए सभी लोग जिनका वीडियो बंद है वो भी। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई। आप इसी हैप्पी तरह बर्थडे बर्थडे सर। आपको सर। दिखाते हैप्पी रहें। बर्थडे बर्थडे सर, सिखाते हैप्पी रहें, ऐसे बर्थडे। ही बढ़ाते रहें। बर्थडे हैप्पी सर, बर्थडे बर्थडे, सर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। बर्थडे हैप्पी सर। बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। शुभकामनाएं सर, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे हैप्पी बर्थडे सर। जन्मदिन की बहुत सबको ले जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और इसी तरह से आप हमें गाइड करते रहें और हम कुछ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने दिल से इनको दुआएं भी दी होंगी और मुझे पता है दुआएं लगती हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को जिनका बर्थडे या स्पेशल डे था। और विशेष तौर पे भैरव सिंह जी, आपका तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप हमेशा हमारे बीच में रहते हो। जैसे मेरे से कोई पूछता है ना यार मतलब जो मिलने वाला खास होता है वो तो चन्नी नाम से बोलता है, अदरवाइज जो भी तेजेंद्र बोलता है तो कहाँ रहते हो। मैंने कहा अभी प्यार करने वालों के दिल में रहता हूँ, नफरत करने वालों के दिमाग में रहता हूँ। रहता जरूर हूँ कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहीं रहता नहीं। ठीक है, आप हम सबके दिल में रहते हैं, ठीक है ना जी। और दो लोग आपको नहीं प्यार करते कि उनके दिमाग में आप जरूर रहते होंगे, यार बंदा तो ठीक है मगर अब क्या करें। ओके। तो आज भी जो हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम आज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय होता है। आपके पास किस किस के पास डायरी नहीं है? ऐसे करते नहीं है तो ऐसा कर दीजिए, देखिए आगे तक। ओके। अरे जिनका वीडियो बंद है, उन सबके पास डायरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डायरी जरूर रखिए। मैं छोटी सी बात से अपनी बात शुरू कर रहा हूं ताकि आप सीरियस हो जाए थोड़ा सा इस सेशन के लिए। आप अगर या मैं आज से हम खाना छोड़ दें तो क्या होगा कुछ दिनों के बाद? संजय सर आप बताइए, हम खाना पीना छोड़ दें तो क्या होगा? सर, खाना पीना छोड़ देंगे तो दैनिक कार्य करने में परेशानी शुरू हो जाएगी। एनर्जी ओके। लॉस हो जाएगा। ओके। और 3 4 दिन 5 दिन के बाद क्या होगा? ये संजय सर, 4 5 दिन के बाद क्या होगा? 4 5 दिन बाद सर और कमजोरी शुरू हो जाएगी। और 10 दिन बाद क्या होगा? 10 दिन बाद और वीकनेस आएगी। और 1 2 महीने के बाद क्या होगा, या उससे पहले क्या हो जाएगा? उससे पहले सर जो है, जितना भी फैट है बॉडी में सारा निकल जाएगा। हमारी बॉडी है कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन को काम में लेना शुरू कर देगी। उसके बाद? उसके बाद तो धीरे धीरे जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाएगी सर। और उसके बाद? उसके बाद राम नाम सत्य। यस, यहीं तक मुझे लेके जाना था। अब थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं जो कहना चाहता हूं ध्यान से सुनिए। अभी भी अगर हमें अकल नहीं आए ना, बेजा काम नहीं करे, तो इसका मतलब कभी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, हम जो खाते हैं वही हम हैं। अगर हम खाना बंद कर देंगे तो चले जाएंगे, राम राम सत्य हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा शरीर बना हुआ है वो उस चीज का बना हुआ है जो हम खाते हैं। ठीक है? एग्री है या नहीं है? अगर हम खाना छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। इसका मतलब खाना हमारी शरीर में बहुत मायने रखता है। एक किसी और से भी एक व्यक्ति से बात करते हैं, ये यंग जनरेशन कुंदन से बात करते हैं। मैं कुंदन बोल देता हूँ, कुंदन सर बोलना चाहिए वैसे, बच्चा इसलिए मुंह से कुंदन निकल जाता है। कुंदन, गाड़ी हाँ गाड़ी सर, कौन सी गुड है आपके मॉर्निंग। पास? कौन सी गाड़ी है? सर स्प्लेंडर प्लस बाइक है। स्प्लेंडर में आप या आप 4 व्हीलर के बारे में भी जानते होंगे, उसमें ऑयल वॉयल सब डलवाते हो, हाँ हाँ इंजन सर। ऑयल टाइम पे सर्विस करवाते हो, सब करवाते हो। ठीक थैंक है यू। सर, थैंक यू वेरी मच। और उसका आप पूरी केयर करते हो, छाया यस वाया सर, में खड़ी करते हो, धूप में नहीं खड़ी करते? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। 2 मिनट, 1 मिनट मेरे पास 1 2 मिनट और है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी कौन सी गाड़ी है? सर XUV 400। XUV 400। ओके सर। टाइम से सर्विस करवाते हो सर? ध्यान देते हो जो सर आप? टाइम से करवाते हैं। ओके, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी सर? एंडेवर थी सर। एंडीवीर थी। एंडीवर थी जो जब उसमें ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, पेट्रोल सर्विसिंग ये टाइम से करते थे आप? बिल्कुल टाइम से करवाता था। ओके, थैंक यू सर। तो मैं आज के विषय के साथ आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बातें पूछी आपसे। हम लोग अपनी शरीर का ध्यान उतना रखते हैं या नहीं?
जितना हम गाड़ी का रखते हैं। शरीर में क्या होता है, नेचर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया कि बहुत स्ट्रांग है, मगर जब तक इसके बॉडी पार्ट्स की खुराक नहीं मिलेगी तो इट मीन्स ये आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी पार्ट, जैसे एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं खाएगा तो एक दिन राम राम सत्य हो जाएगी, इसी तरह हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी खुराक उनको नहीं मिलेगी, मसल्स को प्रोटीन नहीं मिलेगा, ओमेगा 3 नहीं मिलेगा, या जो आज बात होने वाली है विटामिन B12 के बारे में, विटामिन B12 नहीं मिलेगा तो जिस पार्ट को वो चाहिए, जो आज आप सीखने वाले हो, वो पार्ट बिल्कुल एक दिन उसका राम राम सत्य हो जाएगा। पहले तो कमजोर होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर साइड इफेक्ट्स दिखने लगेंगे। तो आज हमें बहुत सीरियसली इस बात को समझना है कि जिस तरह हम अपनी कार का ध्यान कई बार ज्यादा रखते हैं, हम अपनी बॉडी का उतना ध्यान नहीं रखते। कार को तो छाया में खड़ी करते हैं, टाइम से सर्विस करवाते हैं, उसमें सारा इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल सब डालते हैं। क्या हम अपने शरीर में वो सब डालते हैं जो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को चाहिए? ये समझने के लिए मैं आज इनवाइट कर रहा हूँ, भी बहुत ही प्यारे स्पीकर हैं। और उनकी स्पीकिंग में या उनकी जो टीचिंग में सबसे बड़ी बात ये झलक दिखती है, एक टीचर की झलक, क्योंकि वो खुद लोगों को, बहुत लोगों को सिखाते हैं। वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगले 20-25 मिनट आप अपनी उस गाड़ी का ध्यान रखेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको आप खरीद नहीं सकते हो। क्योंकि पेट्रोल गाड़ी की जो एज मानी जाती है NCR में, या अभी हमारे यहाँ भी होने वाला है 15 साल, और डीजल की मानी जाती है 10 साल। ओके। और हमारा शरीर तब तक है जब हम इसमें अच्छा न्यूट्रिशन डालते रहेंगे, या वो सारे न्यूट्रिएंट्स डालते रहेंगे, या सारे विटामिन और मिनरल्स डालते रहेंगे जो आवश्यक है। तो आज एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीखने वाले हो कि विटामिन B12 का हमारे शरीर में क्या रोल है। उसके लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ अशोक सर को। वेलकम सर, आपका स्वागत है। और मुझे पता है कि हम लोग बहुत प्यारी भाषा में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और सभी वेव करके बताएंगे रेडी है सेशन के लिए? चलिए चलिए, क्या बात है, सभी मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे और बिल्कुल है, आपकी मुस्कुराहट से लगता है कि आप सब रेडी हैं और सभी एक्सरसाइज करके और इस हमारी सेहत को और बेटर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और आज का जैसा कि सेशन सर ने बताया कि B12 पे रहने वाला है, उससे पहले शुरुआत मैं परिचय के साथ करता हूँ। एक बार मैं स्क्रीन आ जाए तो मुझे एक बार बताना सर। मैं अशोक कुमार दौसा से कनेक्टेड हूँ आपके बीच, और इस कम्युनिटी से लगभग 3.5-4 साल पहले आया। और मैं मैडम का वजन ज्यादा था और इनका वजन कम करने के लिए यहाँ से जुड़ा। और आप देख पा रहे हैं कि ये इनका वजन कम होने के बाद जो बिफोर आफ्टर आप देख पा रहे हैं, 19 kg वजन कम किया। और 19 kg वजन कम करने के बाद कंटिन्यू यहाँ से 3-4 साल से आइडियल वेट पे, आइडियल शेप पे और निरंतर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और मैं भी जैसे पहले ऐसे नॉर्मल ऐसा नहीं मानता था कि ठीक है अपन स्वस्थ है, अपन को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब पता लगा कि यहाँ से फिट रहने के बाद एक अलग पर्सनैलिटी, अलग तरीके से स्किन का रिजल्ट लेकर के मैं भी निरंतर इसको एंजॉय कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, इससे पहले मैं कई जॉब किया, रिजाइन किया, कंपटीशन टीचर, गवर्नमेंट टीचर और इसके साथ ही योगा टीचर, तीनों पे मैं निरंतर काम करता रहा हूँ। और इसी के साथ ही आज मैं इस वेलनेस कोच का जो एक काम है इसको भी प्रॉपरली कोशिश करता हूँ कि लोगों की जिंदगी में सुधार हो, और उस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। तो चलिए अपन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि जैसा कि सर ने बताया हमें विटामिन B12 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सभी रेडी है, एक बार बताएंगे मुझे? तो चलिए अपन सेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, जैसा कि सर ने बताया, गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, ऑयल की जरूरत होती है चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारी बॉडी में डालने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स को समझे अच्छे से तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर मोटे तौर पे अपन बात करें तो 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझ पा रहे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं बॉडी, जिनका प्रतिशत काफी ज्यादा होता है, 30-40% तक चाहिए होते हैं, उनको कहते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, बड़ा एक तरीके से। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बिल्कुल कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ते हैं, यहाँ तक कि वो दिखते भी नहीं। सोचिए, इस तरीके से हमें जरूरत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि अपन सब्जी बनाते, सब्जी में अगर आलू, टमाटर और आपने मटर डाले तो ये स्पष्ट दिख रहे हैं कि आलू, टमाटर, मटर डले हुए हैं इसमें, लेकिन उसके अंदर जो मिर्च मसाला, नमक डाला हुआ है, नमक दिखता नहीं है। लेकिन अगर वो आप स्वाद लेंगे तो आपको लगेगा इसमें कुछ छूट गया,
भाई इसके बिना काम की नहीं है, सब्जी है, मिर्च नहीं है उसमें और कोई मिर्च मसाले छूट गए तो आपको लग जाएगा पता। तो उसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में नहीं रहे तो सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनी ना, उस तरीके से हमारी बॉडी का कहीं ना कहीं जो हेल्थ रूपी स्वाद जा सकता है। तो समझ में आ गए, ये दोनों होते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जिसके अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होती है। कार्ब्स, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, प्रोटीन, फैट्स, ये हमें 30% से अधिक मात्रा में चाहिए। कार्ब 40%, प्रोटीन 30%, फैट्स 30%, ऐसे करके ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जो हम लेते भी हैं इनको। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो एक बारीकी या कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। इनके अंदर मुख्य रूप से दो चीजें आती है। एक तो आता है विटामिन या विटामिन, जो भी आप बोल देते हैं। तो ये विटामिन आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम, आपका जिंक, मैग्नीशियम है, ये आप देख पा रहे हैं हमारे मिनरल्स है। तो आज अपन सभी पे चर्चा नहीं करेंगे, जब समय आते रहेंगे करते रहेंगे। आज अपन चर्चा कर रहे विटामिन जो है उनका एक पार्ट है। बहुत सारे विटामिन दिख रहे हैं यहाँ पे, ए, के, ई, डी, सी, B12, BG, B6, B5, बहुत सारे विटामिन दिख रहे हैं। तो सब पे अपन को चर्चा नहीं कर रहे। एक सोचिए, एक विटामिन से भी कितना आपका शरीर डिस्टर्बेंस हो सकता है। सोचिए जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले, वह विटामिन B12, बहुत सारे हैं। तो अपन बारी बारी से सीख भी रहे। तो आज अपन सभी इस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो विटामिन वाला पार्ट है, उसमें से एक विटामिन है विटामिन B12 या विटामिन B12। और आजकल अक्सर जो ये अस्वस्थता की ओर जो दुनिया बढ़ रही है, इसमें जब जांच करवाते हैं तो अक्सर पता लगता है कि या तो फैटी लीवर है या विटामिन B12 की कमी है। ये ट्रेंडिंग वाले रोग है। अब पता भी नहीं चलता कि विटामिन B12 का बिना जांच के बिना। तो आज इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए, विटामिन B12 जो है ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए इस बात को कि विटामिन जो B12 है, इसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए, जो शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है तो छोटा सा नाम है, लेकिन ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। यह जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, तंत्रिका तंत्र को सेहतमंद और DNA संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाए रखता है और लाल रक्त कोशिकाएं उनका निर्माण करता है। तो आगे चलते हैं अपन। विटामिन जो B12 है या विटामिन B12 है, ये काम क्या क्या करता है हमारी बॉडी? कुछ तो काम करता होगा, जिसलिए आज अपन याद कर रहे हैं इतने लोग इसको, है कुछ तो खूबी होगी इसकी है। तो चलिए, पहला, ये DNA मरम्मत करता है। DNA की मरम्मत करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर यानी न्यूरो ट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायक है। ऊर्जा हमारी बॉडी किससे चल रही है? पावर से चल रही है। पावर, एनर्जी बोले तो ऊर्जा, ताकत, उत्पादन क्षमता बढ़ाता है हमारी बॉडी की। और जब बॉडी की ताकत बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। आप यूं ही छोटे छोटे जब कोई बाहरी आक्रमण होंगे नॉर्मली कौन से हेल्थ के ऊपर, तो उनसे आप ज्यादा मजबूत बनाए रखेंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको ये सहयोग करेगी कि आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, और सारा खेल ऑक्सीजन का है। तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाता है, ये तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, और जिसे तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में और उसका समर्थन करने में मददगार साबित होता है। DNA का, जैसे मैंने बताया, संश्लेषण करता है, जो हमारी कोशिकाओं में एक आनुवंशिक सामग्री है DNA। चलिए, और
जो भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसको हमारी सेल्स तक, शरीर तक पहुंचाने में ये मदद करता है। चलिए आगे थोड़ा सा देखिए। विटामिन B12 के लाभ, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, थकान को कम करता है, और सबके एक ही है ना, हार्ट, इसको स्वस्थ बनाता है। यानी जो आपका होमोसिस्टीन है इसके स्तर को कम करके हार्ट रोग के जोखिम को घटाता है। तो इसलिए आप समझेंगे, हार्ट का तो ध्यान रखेंगे विशेष। हड्डियों का घनत्व हड्डी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। और भी निरंतर खोजें जारी हैं कि ये क्या क्या काम करता है, जो अब तक पता लगे उनके बारे में चर्चा कर। चलिए विटामिन B12 के लाभ और स्वस्थ कल्याण, जैसे कि अभी मैंने बताया ही था, ये याददाश्त और एकाग्रता में भी सुधार करता है। होमोसिस्टीन के स्तर को तो कम करता ही है, साथ ही साथ याददाश्त को और एकाग्रता में सुधार करता है। ये मूड में सुधार करता है ना, मेरा तो मूड खराब हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रखा है, बहुत सारे देखते हैं आसपास, कहीं ना कहीं उसमें भी अगर ये पर्याप्त आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है तो ये अवसाद और चिंता को कम करता है भाई, और थकान कम करके ऊर्जा को बढ़ाता है B12। तो बहुत सारे काम अपन देख रहे हैं इसके। अब इसकी जरूरत कितनी है, जब इतने अपन ने इसके काम देखे तो इसकी जरूरत कितनी है। अब इसमें आपको नापने का नहीं तो मेरे पास कोई पैरामीटर है, लेकिन एक साइंस के अकॉर्डिंग इसको एक नाम मात्र में याद रखिए, बाकी तो डॉक्टर ही बताएगा आपको। तो देखिए इसको जो जरूरत कितनी है, एक वयस्क के लिए माइक्रोग्राम में चाहिए। कहीं यहाँ पर 2.4 किलो तोल के ले लो कि साहब ऐसा नहीं मिल जाए बिठा लो, तोल के हिसाब में माइक्रोग्राम है ना, बारीक इकाई है। ये प्रतिदिन एक वयस्क के लिए 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए। एक गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 2.6 तक चाहिए, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को थोड़ा और ज्यादा चाहिए, 2.8 तक चाहिए। और बच्चों के लिए भी जैसे 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए इतना चाहिए, लगभग 0.4 माइक्रोग्राम। 7 से 12 महीने वाले बच्चों के लिए 0.5 माइक्रोग्राम चाहिए। 1 से 3 साल के लिए 0 है ना। बाकी इसका अपन न तो ज्यादा डायग्नोस्ट कर सकते, तो इसका कोई ज्यादा विशेष अपन को तो आगे चलना है इंपॉर्टेंट चीज, तो आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब जब कोई बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होता है। इस दुनिया में, इस धरती पे बिना कारण के कोई काम नहीं होता, राइट। आप ओवरवेट हुए, इसके पीछे भी कोई कारण है, समझ रहे हैं। आज आप आइडियल वेट की ओर बढ़ रहे हो, इसके पीछे भी कोई कारण। बिना कारण के कोई काम नहीं होता, तो कुछ तो कारण होगा कि B12 की कमी क्यों आती है, और कमी की वजह से लक्षण क्या होते हैं। तो कमी होने के मुख्य रूप से 2 ही कारण है। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनमें कारणों के अंदर कारण ढूंढेंगे तो, लेकिन मुख्य जो कारण है वो आप लिख सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कारण। पहला, अपर्याप्त आहार। आप बॉडी के अंदर जो कुछ डाल रहे हैं, आप जो भर भर प्लेट ले रहे हैं, ऐसे नाप के जो चपातियां खा रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, शादी विवाह में माल सूत रहे हैं, उनके अंदर पता नहीं B12 जा रहा नहीं जा रहा उस आहार के अंदर। इसकी कमी की वजह से कि आप जो आहार डाल रहे हैं उसके अंदर हो सकता है कि ये नहीं जा पाए। और चलो गलती से ले भी लिया, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे घुटनों में पेन है, मैं कैल्शियम खूब ले रहा हूँ। कैल्शियम कैसे ले रहा है भाई, खूब दूध पी रहा हूँ, बहुत सारी सब्जियां ऐसी ले रहा हूँ जिनमें कैल्शियम होता है। लेकिन भाई ये पता होना चाहिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी है, समझ रहे। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में आप डाल तो रहे कि पढ़ तो लिया कि विटामिन B12 इसमें होता है, लेकिन हो सकता है कि इसकी अवशोषण की क्षमता बॉडी में नहीं रही हो, तो उसके लिए आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रेडी होनी चाहिए। तो इसके जो कमी होने के मुख्य कारण अपर्याप्त आहार, अवशोषण की समस्याएं, या कुछ दवाएं भी हो सकती है। बहुत सारे दवाएं हर प्रकार की डिजीज के में लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से B12 की कमी आ सकती है। तो चलिए अब पता कैसे लगेगा B12 की कमी है। तो इसके कुछ लक्षण आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी के कुछ लक्षण देखिए।
पहला, थकान और कमजोरी। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि B12 की कमी का कोई भी लक्षण हो सकता है। इतने लक्षण होंगे कि आपको ये पता नहीं लगेगा विटामिन B12 की कमी। आप और ही चीजों का इलाज करवाते घूम रहे हो, जब जांच करवाओगे तब पता लगेगा कि सारा लपड़ा विटामिन B12 की कमी से। मेरे कई दोस्त हैं, कई अजीज मित्र हैं, उनको कभी हाथों में पेन होता था, कभी हाथ कंपन करते थे, कभी उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी, कभी तनाव रहता था। अब वो परेशान थे और तब वो जांच करवाए कि मेरे तो B12 की कमी है। तो मुझे पता लगा कि विटामिन B12 के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, समझ। तो उन लक्षणों में थकान रह सकती है, कमजोरी रह सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, अवसाद ग्रसित हो सकता है, याददाश्त की समस्या हो सकती है कि आजकल मुझे तो पता नहीं, थोड़ा सा भूलने लग गया मैं, है? तो क्योंकि शाम को कोच ने लिंक भेजा था, मैं तो भूल ही गया, कल तक ध्यान ही नहीं रहा ना, आपने भेजा भी था, कॉल भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप, याददाश्त की समस्या हो सकती है, हाथ पैरों में कंपन रह सकता है। आप अगर लिख सकते हैं तो उससे हाथ कंपन पैदा कर सकते हैं, हाथ पैरों में झुनझुनी रह सकती, ये इसके लक्षण है। इसके लक्षण कई चरणों में आते हैं। शुरुआती दौर में कुछ फर्स्ट चरण के अंदर हमारे ब्लड के अंदर B12 स्तर कम हो जाता है, लेकिन अभी भी शरीर कोशिकाओं में पर्याप्त B12 मौजूद होता है। कमी चल रही होती है लेकिन स्टोरेज में से काम आ जाता है। सेकंड चरण, जैसे जैसे B12 की कमी बढ़ती है तो कोशिकाएं B12 का उपयोग करने में संघर्ष करने लगती है धीरे धीरे। तीसरे चरण के अंदर क्या होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण तंत्रिका तंत्र में क्षति होने लगती है, जिससे तंत्रिका संबंधी मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे भ्रम, चिंता, समन्वय की समस्या दिखाई देने लगती है। जब चौथा चरण आता है तो ये एनीमिया की ओर भी ले जा सकता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं बड़ी और असामान्य रूप से विकसित होती है, जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित कर रही। और सोचिए, ऑक्सीजन जो हमारा प्राणवायु, अगर वही प्रभावित हो गया तो फिर तो सब कुछ प्रभावित हो सकता है। तो ये चरण धीरे धीरे कम रक्त स्तर, कम कोशिका भंडार, आपका जैव रासायनिक कमी, नैदानिक एनीमिया को दर्शाते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए इसके लक्षण। और भी इसके बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे, है ना। थकावट, कमजोरी बताई दिया, तंत्रिका स्मृति भूलने की समस्या हो ही सकती है, मूड में बदलाव, जो चिड़चिड़ापन, है ना। दिल की भी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो नो डाउट आपको, है ना, कमी भी हो सकती है, जो आप देख पा रहे, एक बार देख पा रहे, ऊर्जा स्तर कम होगा, डिप्रेशन, ये जो सारी चीजें आप देख पा रहे स्क्रीन पे जो मैं अभी बता चुका। बालों का झड़ना, सफेद होना, सांस लेने में परेशानी, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो नो डाउट ये समस्या हो सकती है। आप लगातार सिर दर्द बने रहना, त्वचा का रूखापन, निस्तेज होना, हाथ पैरों का शून्य पड़ना, तो बहुत सारे लक्षण है जो आपको कोई भी अगर लक्षण के रूप में इनका क्रिएट हो सकता है। चलिए आगे देखिए, अब पता कैसा चले कि सब B12 की कमी, पता कैसे चले? इसके लिए डायरेक्ट पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपरली ब्लड का टेस्ट करवाना, रक्त परीक्षण आपको करवाना पड़ेगा। B12 के स्तर को मापने के लिए आपका ब्लड का नमूना लेंगे डॉक्टर, और फिर टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आपको B12 की कमी है। शारीरिक परीक्षण, कमजोरी या तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं की जांच की जाएगी, तो उससे पता लगेगा कि आपको B12 की कमी है। चिकित्सा इतिहास, डॉक्टर आपके लक्षणों और जीवन शैली के बारे में पूछेंगे, तो उससे भी वो अनुमान लगा सकेंगे, ये डॉक्टर लेवल का काम। तो B12 की कमी के लिए आप पहचान करने के लिए डॉक्टर का सहयोग लेना पड़ेगा, ब्लड की जांच करवानी पड़ेगी, तब आपको पता लगेगा। चलो, पता लग गया या मैंने लक्षण बताया, तो कुछ लोग ऐसे महसूस करने लगे मेरे तो नहीं है कमी, है ना। कई बार अगर किसी को मैं कुछ भी लक्षण बता रहा हूं तो आदमी को क्या होता है, लक्षण से होता है ना। कोई किसी कहते हैं कि साहब अटैक में सीने में दर्द होता है,
अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की 95% सीने में दर्द और वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे पेन होता है तो सीधा दिमाग वहीं जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है, तो व्यक्ति सीधा बिना देरी किए जल्दी हॉस्पिटल। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो लक्षण जो मैंने बताए वो हो भी सकते हैं, लेकिन उसका एक आप प्रॉपरली प्रूफ के लिए आपको जांच करवानी पड़ेगी। चलिए, चलो विटामिन B12 की कमी है या नहीं भी है तो इसकी पूर्ति ऑलरेडी हम कर ले। इसके कुछ सोर्स तो होंगे कि भाई वहां से अभी से चालू कर ले तो कमी नहीं होगी। तो चलिए हम इनके आगे चलते हैं। निदान के बाद पता लग गया या लक्षण से पता लग गया तो हम इनकी पूर्ति कहां से करें, उसके लिए चलिए देखते हैं। देखिए, विटामिन B12 शाकाहारी और मांसाहारी जो आहार दोनों लेते हैं उनके अंदर, शाकाहारी लोगों में B12 की कमी का खतरा ज्यादा रहता है। अगर आप शाकाहारी है तो समझ लीजिए हमें B12 का खतरा ज्यादा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप मांसाहारी बनो ना, हर चीज के विकल्प है। कहीं आज से सीधा ही जो कुछ मांसाहारी है उनके लिए तो खुशी की बात हो गई, है ना। भाई कोरोना में आया ना कि अल्कोहल सहयोग करता है कोरोना को दूर करने में, तो जितने भी पैक लगाने वाले बड़े खुश हो गए, यार ये तो आज पहली बार हमारे काम की बात आई, है ना। तो ऐसे ऐसे ना सोचे कि भाई मांसाहारी हम बने, नहीं, ऐसा नहीं है। कि शाकाहारी के लिए बहुत सारी युक्ति मैं बताऊंगा कि वहां से भी आप पूर्ति कर सकते हैं। तो शाकाहारी लोगों को B12 की कमी का खतरा ज्यादा होता है, तो उन्हें फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या पूरक लेने चाहिए। जब मैं बताता हूँ, मांसाहारी लोगों को आमतौर पर पर्याप्त मिल जाता है उन्हें, क्योंकि पशुओं के जो उत्पाद इससे वो प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनमें अक्सर ये ठीक पाया जाता है। अब B12 की जो सोर्स मांस मछली प्राकृतिक जो स्रोत है, अंडे और डेयरी उत्पाद आप ले सकते हैं, या फोर्टिफाइड अनाज का उपयोग आप कर सकते हैं। शाकाहारी या वीगन लोगों की पूरक जो आवश्यकता होती है उनको अगर प्रॉपरली पूर्ति नहीं हो पा रही तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और वैसे आप जो शाकाहारी तो इधर भी देख सकते हैं, आप दही के लिए, है ना, 200 ग्राम दही के अंदर आपको 1.1 माइक्रोग्राम B12 होता है ना। लो फैट वाला दूध आप ले सकते हैं, एक कप दूध के अंदर इतना होता है, थोड़ा बहुत, जैसे 1.2 माइक्रोग्राम B12 होता है दूध के अंदर है। सोया मिल्क, एलमंड मिल्क में भी आपका B12 पाया जाता है ना। और जो अपना चीज है उसके अंदर भी मिलेगा, न्यूट्रिशनल यीस्ट, है ना। तो ये और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जहाँ से मिल सकता है। लेकिन थोड़े से तनाव में आ गए शाकाहारी लोग, यार ये तो थोड़ा सा क्या करें, है ना, समस्या हो रही है थोड़ी सी। लेकिन आप घबराए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को एक वेलनेस कोच मिला है ना, ऐसे करके मुझे बताएं, कोच सबको अलॉट हुआ है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर शाकाहारी हैं और आजीवन शाकाहारी भी बना रहना चाहते हैं, और मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी बन चुके हैं, कम्युनिटी में आने के बाद ये बनना चाह रहे हैं, तो आपको B12 के आज के बाद कमी नहीं आने। बस आप एक कॉल उठाइए और कोच को लगाइए कि सर इसके इतने लक्षण आज हमने देखे, हमारे बॉडी में इसकी कमी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए कुछ विकल्प है क्या आपके पास? तो चलिए एक बार क्लैपिंग करेंगे आप हमारी कम्युनिटी के लिए, एक बार जोरदार अच्छे से क्लैपिंग करेंगे। जो ज्यादातर लोग जो स्क्रीन पे जो तस्वीर जो आ रही है आप देख पा रहे हो, आपका Formula 1 शेक है, इसमें भी B12 होता है जो एक नॉर्मल फॉर्म में आपको मिल रहा है। अगर इसी के साथ आपके रिजल्ट को फास्ट लाने के लिए या डेली एक अच्छा रिजल्ट को फास्ट लेने के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, अगर आपने Formula 2 यूज कर लिया है तो इससे भी आपकी पूर्ति हो सकती है। तो क्लैपिंग कर सकते हैं कितने लोग B12 की पूर्ति शेक से और Formula 2 मल्टीविटामिन जो ले रहे हैं, इसका नाम ही मल्टीविटामिन है Formula 2, इसका आप डेली इस्तेमाल करें। और आजकल जो गर्मियों में हमारा सदाबहार न्यूट्रिशन चल रहा है, हाइड्रेट, आप देखिए हाइड्रेट में देख पा रहे हैं आप, B12 होता है जो होता है कितना, 10 mcg माइक्रोग्राम। तो क्यों नहीं हम रोज B12 का एक पाउच सफर में बोतल में डालिए और इसको पूरे दिन इस्तेमाल करिए। ये प्रत्येक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए B12 के लिए। कौन सा हमारा
हर्बल लाइफ 24 हाइड्रेट। हाइड्रेट का जो है, हर्बल लाइफ का जो H24 एक हाइड्रेट नाम का न्यूट्रिशन आता है, नहीं पता तो आज ही, क्योंकि कोच कई बार थोड़ा सा भयग्रस्त रहता है। क्यों रहता है मैं बता दूं कि आपका 7-8 हजार 10 हजार का बिल तो ऐसे ही बन गया, और अगर आपको उसको थकावट बता दी, अब कोच भी बता, कस्टमर भी, न्यू गेस्ट भी बताने से डरता है कि यार इसको कुछ एक समस्या बताई तो और 1000-1500 का बिल जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बॉडी, बॉडी का प्रत्येक अंग इंपॉर्टेंट, अनमोल है। तो आप इससे ना घबराएं, आप बेझिझक कोच से बताएं। अगर महंगा पड़ रहा है तो सस्ता करने का इलाज भी वो बताएगा, आखिर वो कोच है, उससे भी ना घबराएं। लेकिन अगर आपको जो लक्षण बताए उनमें से कोई भी लक्षण आप में दिख रहा है, अगर ये तीनों चीजें आप 3 महीने यूज कर लिया, तो आपको कोई जांच करवाने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, और आप 100% एक सेहतमंद रहने वाले। फॉर्मूला 1 शेक तो ले ही रहे, फॉर्मूला 2 और हर्बल लाइफ 24 हाइड्रेट H24 ये चालू कर दीजिए, फिर देखेंगे आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हवा की तरह काम करेगी, बिल्कुल स्मूथली काम करेगी, और सब चीजों की ऑटोमेटिकली पूर्ति होने वाली। तो अब सभी आज से अपने कोच को कॉल लगाइएगा और पूछिएगा B12 की पूर्ति कैसे रखी, और ये इसका निष्कर्ष है कि संतुलित आहार आप लेंगे, नहीं ले पाए तो कोच की सलाह लेंगे। फिर भी आपको लगता है कि जांच करवानी चाहिए, जांच करवाइए, डॉक्टर की सलाह ले, कोच की सलाह ले। और आज का सेशन मेरा इतना ही था। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी अभी लीव ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं जिनको सुन के आपको लगता है ये तो मेरी बात हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है, जब फिल्म चलती है ना, ये तो फिल्म हो गई पूरी, उसके बाद जो एंड होता है ना, उसमें ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह आपने ये चीज़ें बताई। और एक बात आपने जो बताई, हम लोग ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी पे काम करते हैं। इंसान प्रजाति को जो कुछ जरूरी है उसमें एक विटामिन B12 है। अब आपको ये देखना, आपने लास्ट में एक बात कही कि कोच भी डरता है कि बिल नहीं बढ़ जाए, मगर जो आप कितने भी यहाँ मान लो 700 फैमिलीज हैं, जब मेडिसिन का बिल आता है ना या टेस्ट का बिल आता है, उस वक्त फटाफट देता है आदमी कोई भी कि मैं मर जाऊंगा। तो ये समझना है हमें कि दवाई का बिल देना है या न्यूट्रिशन पे खर्च करना है। और जो पैसा है ना, मैं जैसे अक्सर कहता हूँ, ये बात आज रिपीट कर रहा हूँ, जो आदमी बहुत ज्यादा पैसा बचाता है, बहुत ज्यादा कंजूस होता है, वो, आप उसको गलत मत समझिए, वो बहुत बड़ा दानी होता है। उस जितना दान आप भी नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास जितना पैसा बचा होता है, जब वो जाता है, राम राम सत्य होती है, वो सब दान करके जाता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस आदमी होता है, ना कि पैसा खर्च करने वाला। हम लोग नहीं है, भैरव सिंह जी नहीं है, मैं नहीं हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं दानी नहीं है। हम तो खर्च करने वाले हैं, अपने ऊपर लगाने वाले हैं। तो दानी सज्जन जो, वो खर्चा ना करें, वो न्यूट्रिशन ना लें, जिन्होंने बहुत बड़े दानी बनना है। तो हमें अब एक्सपीरियंस लेना है कुछ लोगों का, जिनको ये लगा था कि आए तो वो वेट लॉस के लिए थे। अरे भाई, बात तो सुन लीजिए। कितनी एक्साइटमेंट है सब में, आए तो वेट लॉस करे, फिर वही बात सुन तो लो भाई। तो कोई सुन ही नहीं रहा। आज इंसान जिनका हैंड रेज होगा उनसे बात नहीं करेंगे, जिनका हैंड रेज होगा उनसे बात नहीं करेंगे आज। देख लीजिए, जिस अभी सबने हटा लिया। ओके, जो आए तो वेट लॉस के लिए थे, मगर उनको बाद में पता लगा कि वेट लॉस के साथ साथ जब हमने न्यूट्रिशन लिया, कुछ लोग बोलते हैं सब, सबसे पहली आदत तो मेरी ये सुधरी है कि मैं जल्दी उठने लग गया या उठने लगी, मुझे खाना पीना पता लग गया, मैंने चाय छोड़ दी, फलाना ढिमका। मगर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें एक विटामिन B12 भी है। ओके, तो किस किस को ये फायदा हुआ है वेट लॉस के साथ, कुछ और चीजों का भी फायदा हुआ है, सिर्फ वेट लॉस का नहीं, और कोई बेनिफिट भी हुए हैं। फटाफट हैंडल्स करेंगे, और हमारे पास है अभी सिर्फ 15 मिनट। 7:30 बजे हम सेशन को ओवर करेंगे, कोई भी लीव ना करें। कोई ऐसा एक्सपीरियंस सुन के आपको लग सकता है हाँ ये लक्षण तो मेरे में भी है, तो मुझे बचना है इस चीज से, ठीक है ना। तो मेघराज सैनी जी, आपसे शुरू करते हैं बात। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। एक्सपीरियंस को सर शॉर्ट में बताएंगे, आपने हर्बल लाइफ में आने के बाद क्या रिजल्ट लिया है, उसके बाद और बेनिफिट्स क्या हुए हैं, बस इतनी बात की पर बात करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर। बड़ा जो बेनिफिट है, मैं अपना वेट लॉस तो मैंने कि 4-5 किलो किया, लेकिन मेरी आदतों में बहुत सुधार हुआ। जी। और मैं थैंक करना चाहूंगा उस कम्युनिटी को जो मुझे जल्दी उठने की आदत डाल पाए हैं, और मैं एक्सरसाइज करना सीख पाया हूँ, और जी। एक्सरसाइज करवाना भी सीख पाया हूँ। ये जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है मेरा, अपनी आदतों में सुधार करना।
आदतों से। साथ में कुछ मेरा हल्का सा जो पेट आने लगा था उसको मैंने तुरंत उसी समय वो रिमूव किया है ताकि अच्छा आगे आगे अच्छा, ऐसा ऐसा होता है ना जब क्लब में कोई आता है, भी क्या समस्या, बस थोड़ा सा पेट बाहर आ गया जी, बाकी तो ठीक है ना, हाँ वही सर, आपकी समस्या थी, है ना? उसी समस्या को मैंने तुरंत रिमूव करने का प्रयास किया है सर कि आगे भविष्य में परेशानी नहीं ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सुनीता पंकज जी, सुनीता पंकज जी, आपका क्या रिजल्ट है, और क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ आने के बाद कुछ और फायदा भी हुआ आपको? यस। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग जी। मैंने यहाँ आने के बाद 25 kg वेट लॉस किया जी। और उसी के साथ साथ मेरे घुटनों में जो दर्द रहता था वो भी दूर हुआ है, एनर्जी लॉस रहता था वो भी सही हुई है। 25 kg वेट लॉस कितने टाइम में किया आपने? सर मैंने लगभग 6 मंथ में कर लिया था। मैं पहले तो उसके लिए क्लेम करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आपने ये रिजल्ट लिया है। उसके बाद आपको और क्या फायदे हुए जो जिसको जिसके लिए आप अ, नहीं आए थे? हाँ सर, मैं मेरे कोच केशव जी ने ये मुझे नहीं बोला था कि आपका नी पेन चला जाएगा या आपको एनर्जी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो मुझे यहाँ से मिले। और सर मेरा जो आज का सेशन था विटामिन B12 वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे यहाँ आने से पहले हमेशा विटामिन B12 कमी ही आता था। मैं जब भी जांच करवाती थी ना तो कमी ही आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भी अच्छा हुआ है और मेरे जो उसके साथ साथ जैसे वो सर ने लक्षण बताए ना वो भी खत्म हुए हैं। ओके, आपकी एज कितनी है? सर 38। 38। 35 के बाद या 30 के बाद हमें साल में एक बार या दो बार कंप्लीट बॉडी टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है? जरूर करवाइए, और कभी कमी नहीं आएगी। आई थिंक न्यूट्रिशन लेंगे तो ये कभी आपको दिखेगा ही नहीं कि आप में कोई कमी आई है नीचे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बात के लिए कि आपने बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिया है। रमेश सैनी जी, रमेश सैनी जी अनम्यूट करिए सर। सर आपका रिजल्ट क्या है? रैंडमली मैं किसी से भी बात करूंगा, मुझे मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा हमारे गेस्ट को पर्सनली। रमेश सैनी जी, आप अनम्यूट करेंगे? गुड यस। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका यहाँ आने के बाद क्या रिजल्ट आया सर, और आज के सेशन को आप क्या कनेक्ट किया आपने? सर जी यहाँ आने के बाद में मैंने 37 kg फैट लॉस किया, थर्टी क्या सेवन आप के जी बात कर रहे हैं, 37 किलो? जी सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। था वो आपका वजन था कितना और अभी कितना है? सर जी मेरा वजन है, मैंने वैसे BMI बाद में करवाई थी। मैंने तो क्या कि सावित्री जी को देखा था, देखते ही मैंने प्रोडक्ट चालू कर दिया था। वजन 125 था, 118 से काउंट करते और 125 से करेंगे तो अभी 81 है। अभी ये आइडियल वेट में भी 11 kg कम है। गुड, ओके। तो वेट कम होने के साथ आपको कुछ और चीजों का फायदा भी हुआ है? सर जी सारा ही फायदा था। मैंने जब न्यूट्रिशन चालू किया था उससे पहले क्या मैं टेस्ट करवाता था, क्या मैडम के भी B12 की, डी की इनकी कमी थी, बॉडी पेन होता था, मैं अपना भी करवाता था, सारी कमी थी। जी। मैंने अपना 1 मंथ न्यूट्रिशन लेने के बाद में अपने टेस्ट करवाया तो सारी चीजें कंप्लीट मिली है। सर मेरे हमें पास ना, रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बताया, इवन मैं रेडी हूँ अपनी रिपोर्ट शेयर करने के लिए। मैंने भी, जब मैं टेस्ट करवाता हूँ सब कुछ ठीक है भगवान की कृपा से, अभी तक मैं ये भगवान की सर कृपा भी मेरे मानता हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा इसलिए मानता हूँ कि हर्बल लाइफ भी भगवान की कृपा से मिली है, नहीं तो नहीं मिलती, तो नहीं मिलती, क्या कर लेते? तो आपके साथ भी कुछ बहुत अच्छा ऐसा हुआ है? जी सर बहुत अच्छा हुआ सर। और मैडम ने भी रिजल्ट कम किया है, उनका भी 13.5 kg, और लड़के ने भी 10 kg, 10.5 kg के आसपास वेट कम किया। और हाथ से ये हुआ सर, फैमिली मेंबर्स में से कोई मानता नहीं था कि न्यूट्रिशन लेना आप चाहिए। जो न्यूट्रिशन पे जो आप खर्चा कर रहे हैं, आपको खर्चा तो नहीं लग रहा ना अभी? नहीं सर, खर्चा कैसे होगा सर? 1 टाइम फूड रिप्लेसमेंट है। डॉक्टर के पास में हम है ना, ये पास में डॉक्टर था दिल्ली में, तो हर दूसरे तीसरे दिन जाते रहते हैं। कभी लड़के की तबीयत खराब, कभी मेरी तबीयत खराब, कभी वाइफ की तबीयत खराब, तो बराबर जाने ही लगे रहते थे। तो उनके पास में जाना ही बंद कर दिया। वो डॉक्टर भी थे और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, तो उनके पास बराबर जाते थे। ये लगाओ कि हमें 1.5 साल के आसपास हो गया जब न्यूट्रिशन चालू किया। उसके बाद में कभी गए ही नहीं हम उनके पास में कि उनकी शॉप कहाँ पे है, ओके। वो क्या करते हैं क्या नहीं तो करते। जब वजन कम हुआ, आपकी डेली एक्टिविटीज में, एनर्जी में फर्क पड़ा? सर एनर्जी में फर्क पड़ा है, और मैं आराम से रात को देर नाइट तक सोता था, मोबाइल देखता रहता था, नींद नहीं आती थी। और सुबह लेट उठना था, फिर घर वालों से बोलता था जल्दी जल्दी करो, फास्ट करो, मेरे को कंपनी जाना है। ये तो हमारे मेरा क्या क्लब में सभी की हालत पहले ऐसी होती है, मेरी भी ऐसी हालत थी पहले। चाय वाय पीते थे पहले खूब? नहीं सर, चाय तो मैं नहीं पीता था। चाय मेरे क्या फैमिली मेंबर्स किसी को अलाउ नहीं है। वो मेरे फादर क्या पुलिस में थे, तो चाय के नाम से तो अभी वैसे ही डर लगता था उन्हें, तो चलिए, चाय ओके सर। उन्होंने भी नहीं। रमेश सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट है। ओके, मैं अभी स्पॉटलाइट कर रहा था उनको। चलिए किसी को भी करते हैं, क्योंकि टाइम में। शीतला जी, आपका ध्यान किधर है? हर्बल लाइफ वाले तो इधर हैं। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? सर बढ़िया।
तो क्या रिजल्ट है आपको, क्या फायदा हुआ आपको, वजन कम किया क्या आपने? सर मैंने, जी बिल्कुल सर, मैंने यहाँ से सर अपना 15 किलो वेट कम किया है, साथ में सर 6 इंचेस लॉस भी किए हैं। और सर मैं पहले बहुत ज्यादा थकान रहती थी, खड़े नहीं रह पाती थी, बहुत ज्यादा बैक पेन रहता था, पैरों में दर्द रहता था, वो सब यहाँ से रिमूव हुए हैं। और सर मैंने यहाँ से मल्टीविटामिन सेकेंड मंथ से ही स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि अभी रिजल्ट मैंने देखा, कुछ दिनों महसूस किया कि सर मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते थे पहले, ओके। मतलब बिल्कुल ही ऐसे ही निकलते थे, लेकिन अब मैंने देखा कि मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं। आपके कोच कौन है? सर केशव सर। केशव, अरे क्या कहा केशव सर, आप तो गजब ढा रहे हो। जो भी आपके रिजल्ट, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, जबरदस्त कोच है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो केशव सर का जो रिजल्ट ने आपका रिजल्ट लिया, इसमें आप ये मानते हो कि उनका रोल कहीं ना कहीं डॉक्टर से बराबर या उससे बेहतर है? मैं तो बेहतर इसलिए कहता हूँ, सर डॉक्टर को बिल्कुल, भगवान का रूप मानता बिल्कुल। हूँ। यस। जी सर, बिल्कुल सर, लाइफ चेंज हो गई जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है सर। पहले ना खाने का पता रहता था, ना नाश्ते का पता रहता था, ना पानी पीने का पता रहता था, लेकिन जब से इस कम्युनिटी से जुड़े और इस मेरे कोच से मिले, तो सर हर चीज का एक शेड्यूल बना। और सर बहुत लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। और सर साथ में मैं मेरे परिवार में भी काफी लोगों का रिजल्ट ले रही हूँ। मेरी मदर भी बहुत खुश है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी, तो वो भी बहुत खुश है। ओके। और सर बहुत बहुत साथ में मैं बच्चे को भी सर डायनो शेक देती हूँ सर। इसको डायनो शेक का पसंद कम आता है, इसको शेक, मेरा शेक ज्यादा पसंद आता है। वो टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। एक्चुअली लोग एक समझते हैं कि हेल्दी चीजें टेस्टी नहीं होती, मगर हमारे सब पास, जो कोचेज के पास, सब हेल्दी चीजें टेस्टी हैं। तो थैंक यू शीतल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एक सर। हमारे एक्सपर्ट का मैं ओपिनियन लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट का ओपिनियन बहुत मायने रखता है। मौसम खान जी। यस सर, एक्सपर्ट ओपिनियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस सब तरह का, आप बेहतरीन फिटनेस रही है आपकी। तो आपको क्या लगता है, ये आज का जो सब्जेक्ट था, कहाँ कनेक्ट करते हो आप? सर पहली चीज तो सर विटामिन बी 12 के बारे में पहले तो कभी जानते ही नहीं थे कि ये होता क्या है। लेकिन सर बॉडी के अंदर है ना, ये जब से Formula 2 स्टार्ट करा ना, तो जी। सर आज तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए इस कम्युनिटी में, कभी सर स्किप नहीं करा, मतलब एक एवरी सिंगल डे का कभी गैप नहीं करा। सर इससे क्या है, सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये हुआ कि सर मेरी एक आदत थी, जैसे कि मैं कहीं ज्यादा देर के लिए बैठता था ना, तो सर चक्कर आते थे सर खड़े होने पर। हम्म। तो सर सबसे पहली प्रॉब्लम वो गई। और मेरे क्या, ये लेफ्ट शोल्डर को मैं जैसे ऊपर की तरफ उठाता हूँ ना, तो मेरे सर यहाँ सीने में एक दर्द सा होता था बहुत तेज। तो मैंने ये फील किया कि ये मेरे कहाँ गया। और सर स्किन का रिजल्ट तो सर इतना अच्छा है, ये विटामिन इसकी वजह से, मल्टी विटामिन की वजह से, Formula 2 की वजह से, कि सर आज लोग अब देखते हैं तो पूछते हैं कि चेहरे पे क्या लगाते हो आप, क्या खा रहे स्किन हो इतनी मौसम ग्लो भाई, करती है। क्या खा रहे हो मौसम भाई, ऐसा मौसम बना रखा है आपने। सर बिल्कुल सर। और सर जो हम मेरी साथ की एज के हैं ना, वो सर ऐसा लगते हैं जैसे वो 45 साल के, 50 साल के, और हमसे कहते हैं तुम अभी भी ऐसे कैसे ही हो सर। तो सर यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और सर जो ईगो था उसको साइड में हटाया सर, जिम के ट्रेनर थे, दिमाग में ये था कि हमें कौन सिखाएगा। लेकिन सर हाँ। वास्तव में यहाँ कोच, कम्युनिटी और आप सब लोगों की गाइडेंस में ही सर सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो सर आज हम भी कहीं हॉस्पिटल में होते सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं इसलिए एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माधुरी जी, माधुरी जी, मुझे जहाँ तक थोड़ा आइडिया है कि आपको भी कुछ वेट लॉस का कोई चक्कर नहीं था आपके साथ। नहीं तो सर, गुड आज मॉर्निंग के एंड आज के सब्जेक्ट को आप कहाँ कनेक्ट करते हैं? सर विटामिन बी 12 मुझे नहीं पता था, है ना। और यस। बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, जानती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ से लेना है। जी। और 2 साल पहले सर मैं है ना रीट की तैयारी करती थी, तो मैं लाइब्रेरी जाया करती थी। तो जी। रेंडमली हुआ कि जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ी, मैं चक्कर खा के गिर गई, मुझे पता नहीं था क्यों। तो चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था। जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, सीबीसी हुआ, तो सर मेरा बी 12 हमारा 200 से ऊपर होना चाहिए, अगर अच्छी रेंज में जाना चाहिए। सर मेरा 42 था। ओके। सर कंटिन्यू 4 दिन मेरे इंजेक्शन लगे, ड्रिप चढ़ी, लेकिन वो बी 12 मेरा 42 का 42 ही रहा। उसके बाद मैंने सर ये जब से अपना कम्युनिटी ज्वाइन किए, बी 12 अच्छा रहता है सर। हीमोग्लोबिन कभी 6 से ऊपर नहीं गया मेरा, और उसकी वजह से मुझे सांस भरता था। मुझे पता नहीं था कि मेरी अस्थमा की दिक्कत इसकी वजह से है। खूब जी। ट्रीटमेंट कराया, दुर्लभ जी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे, उनसे भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, पर जा नहीं रहा था। जैसे ही कम्युनिटी में, जैसे ही मैं आई, शेक लिया सर, पता नहीं चला अस्थमा कहाँ गया, बी 12 की कमी कहाँ गई। बैकबोन के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर चुके थे सर। ऐसे बोला था कि पहले तो इंजेक्शन लगेंगे, 12,000 के कोई इंजेक्शन लगते हैं, 3 टाइम लगेंगे, अगर वो आपके काम कर जाते तो ठीक है, नहीं आपका ऑपरेशन होगा।
सर आज वो ओके। कहाँ गया पता नहीं, और डिप्रेशन कहाँ गया पता नहीं। बहुत सारी क्योर हुई है, मैं वेट गेन के लिए नहीं आई थी, बहुत सारी चीजें वो क्योर हुई है। आप कोई मैसेज मैसेज देना चाहते हो जो आपको लगता है कि आज मुझे देना चाहिए 600 फैमिली को? सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि फर्स्टली हम पेमेंट की तरफ जाते हैं कि पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है। मैं मंथली, सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 10 से 15 हजार डॉक्टर को देती थी। पापा से नहीं लेती थी, डर लगता था कि उनको बोलेंगे, वो ऐसे कहते हैं खाना तो तू खाती है नहीं, तो क्या होगा तेरा, यही होना है। तो पहली बात तो अपन पैसों का नहीं देखें, क्योंकि लाइफ हमारी है, शरीर हमारा है। और जब भी आपको कोच सजेस्ट करे तो कोच का कहना माने, क्योंकि वो गलत गाइड नहीं करेंगे, वो कभी भी हाँ, गलत गाइड नहीं करेंगे। हमें कहना मानना है, क्योंकि वो हमारे लिए करते हैं, वो हमारे लिए बने हैं। जैसे भगवान है ना, वैसे कोच है। और मैंने तो मैम का हर कहना माना है। उन्होंने, जैसे मैंने बोला मैम मुझे चक्कर आते हैं, मैम बोले ये ऐड करें। मैंने बोला मैम माइग्रेन है, ये ऐड करें। और आज सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो इस एज में इतनी सारी बीमारियां लेके शायद मैं नहीं जी पाती। और मैं तो थैंक्स कहूंगी ममता मैम और मोहन सर का और आदित्य सर का, कि उन्होंने गाइड किया। मैं अभी भी सर वेट गेन की टेंशन नहीं लेती। लोग कहते हैं कि आप कोच कैसे हैं? आप क्या करेंगे लोगों को मोटा पतला, आप तो खुद ही पतले हैं। लेकिन तो सर आपको जिन बीमारियों से मैं सफर कर रही थी ना, आज मैं बिल्कुल मस्त रहती हूँ। तो मुझे पता है मेरी तकलीफ क्या थी। आपका थैंक्स आपकी बातें मुझे ऐसा लगता है कि सुनने लगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, है ना? थैंक यू सर। मगर एक बात और है, जो आपने अभी मैसेज दिया बहुत इंपॉर्टेंट दिया, कि हमें वो दानी नहीं बनना कि बहुत सारा पैसा छोड़ जाए। अगर खर्च कर सकते हैं तो अपने ऊपर पहले करिए। लव योर सेल्फ। आप हैं तो सब कुछ कर लेंगे, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा हम लोग नहीं करते हैं। 2 या 3 एक्सपीरियंस मैं और लूंगा, शॉर्ट में मैं लेना चाहता हूँ, ताकि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, एक स्पेशली मैं कोच का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ संजय सर का। क्योंकि बीइंग ए कोच उन्होंने ये डिसीजन लिया है कोच बनने का, और उनको आज के सेशन में क्या आप कनेक्ट करते हो सर अपने आप को? सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अशोक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन वाकई में अमेजिंग था। B12 जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमें चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, लेकिन B12 क्या है। और आज के सेशन में एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो लोग एसिडिटी को फेस कर रहे हैं, जो लोग एसिडिक है ना, उनकी बॉडी में तो B12 100% डाउन है। तो अब जैसे जलन होना, पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी, जो ये जलन खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी का एक सिम्टम है। अगर ऐसा कोई चैलेंज है तो आपकी बॉडी में 100% B12 की कमी है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था सर, कि जैसे मूड स्विंग हो रहे थे, मेरे पैर दुखते थे, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहा करता था। इसके अलावा चिड़चिड़ापन इतना सारा था कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरी स्किन खराब हो रही थी, ड्राइनेस की जो बात करी गई अभी। और जो है, मैं जब थोड़ा सा कुछ वर्कआउट्स करता था तो मेरा सांस फूलता था। तो ये इश्यूज मेरे साथ आ रहे थे। वजन मेरा 13 किलो ही ज्यादा था, जिसको ज्यादातर भारत में तो ज्यादा मानते नहीं लोग। तो मैं भी ऐसा ही था कि यार कहाँ है वजन। लेकिन जब मुझे मानते नहीं थे। बताया गया कि आप थोड़ा सा वेट लॉस करो, तो शुरू में तो दिमाग मानने को रेडी नहीं था कि वजन भी कम करने की जरूरत है। लेकिन ये जी इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, उसका जी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सारी मेडिसिन खा रहा था, जी उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा था। जी लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी में मैं आया, मैंने मेरा खाना पीना सुधारा, मेरी लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे लेके गया। और अभी जो फॉर्मूला 2 की बात कर रहे थे ना, वो जी। फॉर्मूला 2 मैंने सेकेंड मंथ से मेरी डाइट में ऐड किया। अभी पिछले 6 साल से लगातार मेरी डाइट में। गुड। और न तो आज मुझे कोई थकान होती, न कोई सुस्ती रहती, न कोई एसिडिटी का चैलेंज है। एनर्जी लेवल जबरदस्त शानदार वाले हो गए। स्किन का टोन इतना सुधरा है सर कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसे तो ऐसे मतलब लाइफ ऐसे वो कहते टोटली। हैं ना, अजय बाबू कहते हैं, ऐसे अपने आप को प्यार करने को दिल करता है क्या? है ना? यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे। यस। आया है, मजा आ गया। वेरी गुड। तो सर 360 डिग्री चेंज हो गया। हाँ, एक बार अपनी स्किन पे हाथ लगा के देखिए सभी, क्या लग रहा है? मजा आ रहा है? देखो मेरे को तो आ रहा है। 13 जुलाई को 60 का होने वाला हूँ, मगर ऐसे लगता है अभी बढ़िया चल रहा है अभी तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे बहुत मुझे एक्साइटेड दिख रहे हैं मुकेश जी, वो हैंड वेव भी कर रहे हैं सर। यस सर। थैंक यू संजय सर। यस सर। हमारे पास 2 मिनट और है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरे भी बहुत चेंजेस हुए हैं। मैडम ने सिर्फ वेट लॉस के लिए बोला था, लेकिन मैं बहुत सारा पिटारा लेके आया था कम उम्र में ही। मेरे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी थी, और मैंने सोचा कि वो वजन कम करके वो सारी जो था मेरे issues थे वो रिमूव थे। ना मेरे को बताया गया था, ना मैंने पूछा था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए थे। इसलिए मैं थैंक यू करता हूँ सर इस सिस्टम को, और मेरे मेंटोर ममता मोहन जी को और माधुरी जी को।
थैंक यू कहना चाहते हो आप, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक एक्सपीरियंस मैं और लूंगा शर्मा जी का, भरतपुर से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मिथिलेश जी के नाम से हैं, एक लास्ट एक्सपीरियंस उनसे लेंगे, और एक मैसेज लास्ट में मैं देना चाहूंगा, वो जरूर आप अगर रुक सकते हैं थोड़ी देर रुकिए। मिथिलेश जी के नाम से शर्मा जी। ओके, यस गुड सर। मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। तो सर, आज के सेशन में आपने क्या महसूस किया और क्या लगता है आपको कि आपके साथ ये फायदा हुआ है आपको इस कम्युनिटी में आने के बाद? हमने आज बहुत जबरदस्त जानकारी दी हमें। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ सर, लेकिन क्या है मेरे को B12 के बारे में जानकारी नहीं थी सर। जी इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पूरी जानकारी हुई कि B12 का क्या महत्व है। वो जी इसलिए जानकारी हुई कि वाइफ का बहुत जबरदस्त फैटी लीवर हो गया था, एनर्जी लेवल कमजोर था, जी बहुत जबरदस्त समस्या खड़ी हो गई थी मेरे सामने। तो उनका 35 किलो वेट लॉस हुआ। पूरा ये जो फार्मूला 1 2 और ये मतलब जो भी हम न्यूट्रिशन मिलता है हमें, उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिला उन्हें। और मेरा स्वयं का 12 kg वजन कम हुआ। मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता था, याददाश्त भी कमजोर हो रही थी, मैं शुगर हुआ करता था मेरे। हालांकि डिस्क्लेमर में हाँ। बनवारी बताया जी, गया आपकी उसमें एज भी। कितनी, आपकी एज कितनी है? मेरी 56 क्रॉस कर गया हूँ सर। अब तक 56 है? सर अब तक 56 हो चुके हैं। तो लेकिन सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जरूर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले उन वेजिटेबल्स का टेस्ट किया होगा जो बेहतरीन होता था। टेस्ट टमाटर का हो गया, मूली का हो गया, खीरे का हो गया। आजकल वो टेस्ट नहीं है नहीं ना? है सर। 30 साल पहले जो टेस्ट हुआ करता था, मैं गांव में रहता था उस समय। जी। अब मैं सवाई माधोपुर में हाँ जी, रहता हाँ हूँ। जी। लेकिन जो जो अनुभव उस समय, जो बाजरे का, जो ज्वार का, देसी ज्वार, देसी बाजरा, देसी मूंग, देसी उड़द, जो हाँ, टमाटर, मूली, गाजर, इनका वो जो टेस्ट टेस्ट था आज नहीं है ना। नहीं रहा। मैं ये चीज से कनेक्ट कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे जो दानी सज्जन बनने वाले हैं ना, पैसा सेव करके दान करके जाएंगे, उनको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन हमारे खाने का पार्ट है, जिसकी कमी हो चुकी है हमारे खाने में। जी इसीलिए सर। मैंने ये बात कही आपसे कि पहले बाजरा, मक्की, गेहूं खाते थे, उसमें जो न्यूट्रिशन होता था बेटर होता था। आज वो नहीं है, ना सब्जियों में है ना फलों में है। तो नहीं है उसमें सर। आज जो B12 की बात हुई है, ये भी बहुत मायने रखती है। तो बनवारी जी, थैंक यू वेरी मच आज थैंक के। यू हाँ। कोच। ओके सर, मैं आपकी बात समझ गया। कोच कम्युनिटी को आप धन्यवाद करना चाहते हैं, और न्यूट्रिशन को। तो आज जो सीखा, आई थिंक एक बात तो ये सीखी है कि विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस क्या होती है। दूसरा, हमने ये सीखा है, जो मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूँ, दानी मत बनिए। बहुत पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे, है ना? जान है तो जहान है, ठीक है? जो हमारा जीवन जो शेष है, बस वही विशेष है। ये लिख लो डायरी पे, फर्स्ट पेज पे। जीवन जो शेष है, बस वही विशेष है। जो बचा हुआ है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम एंजॉय करेंगे। तभी एक दूसरे को टाटा बाय बाय करेंगे। थैंक यू अशोक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बार सबसे थैंक कर लेंगे। Thank you so much. टाटा बाय बाय। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you. यू। गुड थैंक मॉर्निंग। यू सो मच सर। Good morning, sir. Good morning.